रात के ठीक 3 बजे थे। पुराने भोपाल के सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में चमकती बिजली हर कुछ सेकंड बाद मुर्दा घर की धुंधली खिड़कियों को रोशन कर रही थी। मुर्दा घर का चौकीदार राशिद अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। क्या जिंदगी है, जिंदा होकर भी मुर्दों के बीच बैठा हूं। बस सुबह हो जाए और मैं यहां से चला जाऊं। तभी अचानक उसे अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर खड़ा हो गया। ये क्या? इस समय मुर्दा घर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। कौन हो सकता है? वो सोच ही रहा था कि तभी फिर से आवाज आई। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी, जैसे कोई असहनीय दर्द में हो। राशिद कांपते हुए अंदर गया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। मुर्दा घर के आखिरी कोने में रखी स्टील की एक ट्रॉली धीरे धीरे हिल रही थी। आवाज उसी लाश की तरफ से आ रही थी। ये देखकर राशिद का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से सफेद चादर उठाई। नीचे एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वो अभी भी जिंदा है। वो अभी भी लोगों के कानों में बोल रहा है। उसे मत सुनना। अचानक लाश की आंखें खुल गईं। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसी क्षण मुर्दा घर की सारी लाइटें बुझ गईं। यहीं से शुरू होती है सना और इब्लीस की वो कहानी जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सना 23 साल की एक मुस्लिम लड़की थी। वो अपने बड़े भाई आरिफ के साथ रहती थी। माता पिता की मौत के बाद आरिफ ने ही उसे पाला था। बचपन से सना बेहद समझदार थी, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो हर बात दिल पर ले लेती थी। सना, अब तू बड़ी हो गई है, थोड़ा सा मैच्योर हो जा। अगर कोई तुझे अनदेखा कर दे तो तुझे लगता है कि लोग तुझसे नफरत करते हैं। अगर कोई तेरी तारीफ ना करे तो तुझे लगता है कि तेरी कोई कीमत ही नहीं है। मैं क्या करूं भाईजान, मुझे हमेशा दूसरों की बातों की चिंता लगी रहती है। ऐसे तो कोई भी तुझे बहला सकता है। कोई तेरी झूठी तारीफ करके तेरा फायदा उठा सकता है। लेकिन सना ने अपने भाई की बात को अनसुना कर दिया। उनके घर से थोड़ी ही दूर पुराने भोपाल के बाहरी इलाके में काला मंजिल नाम की एक हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। बरसात की बूंदें उसकी टूटी हुई छत और जर्जर खिड़कियों पर लगातार गिर रही थीं। दूर आसमान में बिजली चमकती तो कुछ सेकंड के लिए पूरी हवेली दिखाई देती, काली, वीरान और किसी कब्र की तरह खामोश। लोग कहते थे कि उस हवेली में 4 कमरे थे। पहले 3 कमरे तो खाली थे, लेकिन चौथे कमरे में कुछ और रहता था। वो कोई ऐसी चीज थी जो इंसान के दिल की हर कमजोरी को पहचान लेती थी। वो कभी किसी के सामने नहीं आती थी, सिर्फ लोगों के कानों में फुसफुसाती थी। और जब तक इंसान समझ पाता कि वो आखिर किसकी बात सुन रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। और शायद यही कारण था कि सना उसके लिए एक आसान शिकार बन गई। सब कुछ उस रात शुरू हुआ जब सना को पहली बार वो रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। उस समय वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा भाई तुमसे झूठ बोलता है। वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम उसके लिए सिर्फ एक बोझ हो।
ये सुनते ही सना घबरा गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी। कमरा पूरी तरह खाली था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, मगर यही सच है। आरिफ तुम्हें अपने ऊपर एक बोझ समझता है। उस रात सना एक पल भी सो नहीं पाई। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंजती रही। अगले दिन जब आरिफ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसने सना को आवाज दी। सना, कहाँ हो? अभी तक सो रही हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, मगर अभी भी तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। आरिफ ने तो एक बड़े भाई की तरह उसे समझाया था, लेकिन सना को सचमुच ऐसा लगा कि उसका भाई उससे परेशान हो चुका है। उसके बाद हर छोटी सी बात में उसे वही दिखाई देने लगा। उसे लगने लगा कि उसका भाई उससे नफरत करता है, हर समय उस पर गुस्सा रहता है, जबकि हकीकत ये थी कि आरिफ सिर्फ उसकी फिक्र करता था। कुछ दिनों बाद वे आवाजें और भी बढ़ गईं। अब वे सिर्फ रात में ही नहीं आती थीं, बल्कि दिन में भी सुनाई देने लगी थीं। नाजिया तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा मजाक उड़ाती है। सब लोग तुम्हारे खिलाफ है। इस दुनिया में तुम बिल्कुल अकेली हो। धीरे धीरे सना बदलने लगी। उसका स्वभाव कठोर होता गया। अब वो हर किसी पर शक करने लगी थी। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त नाजिया उससे मिलने आई। अरे, तू आजकल बहुत चुप रहने लगी है। कहीं घर से भी बाहर नहीं निकलती? नाजिया को सचमुच उसकी चिंता थी, लेकिन सना को उसके शब्दों में चिंता नहीं, व्यंग सुनाई दिया, क्योंकि उसी क्षण वो रहस्यमयी आवाज फिर उसके कानों में फुसफुसाई। देखा, वो तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। सना ने इब्लीस की बातों पर यकीन कर लिया। उसने नाजिया को गुस्से में घर से निकाल दिया, और उसी दिन उनकी वर्षों पुरानी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। उस रात पहली बार सना ने उसे देखा। वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। तभी सिर्फ एक पल के लिए उसे आईने में दो लाल चमकती आंखें और एक बेहद डरावनी मुस्कान दिखाई दी। उसे देखते ही सना जोर से चीख उठी, लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा तो वहां सिर्फ उसका अपना चेहरा था। मैंने जो अभी देखा, क्या वो सच था या फिर कोई सपना? आजकल मुझे समझ ही नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। शायद कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे। दिन गुजरते गए और वे आवाजें पहले से भी ज्यादा ताकतवर होती गईं। अब वे सिर्फ बातें नहीं करती थीं, वे उसे आदेश देने लगी थीं। बहुत समय हो गया। आरिफ से झगड़ा करो, नाजिया को बुलाओ और एक बार फिर उसका अपमान करो। मेरे अलावा किसी और पर भरोसा मत करो। हर बार जब सना उसकी बात मानती तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता, लेकिन हर बार वो सुकून पहले से भी ज्यादा गहरा होता जाता, और उसी के साथ उस परछाई का रंग भी और ज्यादा काला होता जा रहा था।
एक रात सना ने सपने में देखा कि वो एक अंधेरे गलियारे में खड़ी है। गलियारे के अंत में वही घर था जिसमें 4 दरवाजे थे। पहले 3 दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन चौथा दरवाजा बंद था। उस पर खून से लिखा था, इसे मत खोलो। तभी उसके पीछे से वही आवाज सुनाई दी, खोल दो इसे, ये मेरा आदेश है। डर के मारे सना की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगली शाम पहली बार उसने अपने इस सपने का जिक्र एक मौलवी साहब से किया। तुमने सपने में जिस घर को देखा है उसे काला मंजिल कहते हैं। वहां 4 कमरे हैं और चौथा कमरा हमेशा बंद रहता है। इसके बाद मौलवी साहब ने उसे उस हवेली की पूरी कहानी सुनाई। 4 कमरों वाली उस हवेली का रहस्य सुनकर सना के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसने अपने सपने में ठीक वही देखा था जो मौलवी साहब उसे बता रहे थे। 3 दिन बाद सना अकेले उस हवेली में पहुंच गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। जैसे ही वो हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था। सड़ी हुई बदबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां कोई और भी मौजूद है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब भी वो मुड़कर देखती, वहां कोई नहीं होता। ऊपरी मंजिल पर 4 कमरे थे। पहला कमरा खाली, दूसरा भी खाली, तीसरा भी वीरान पड़ा था। लेकिन चौथे कमरे का दरवाजा बंद था, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने सपने में देखा था। उस दरवाजे पर लाल स्याही से लिखा था, मत खोलो। ये पढ़ते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वही आवाज उसके कानों में गूंजी, सच जानना है तो दरवाजा खोलो। सना ने उसकी बात मान ली और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर सिर्फ एक विशाल आईना था, फर्श से लेकर छत तक फैला हुआ धूल से ढका, लेकिन उसमें उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ सेकंड तक खामोशी से आईने को देखती रही। फिर उसका प्रतिबिंब अपने आप मुस्कुराने लगा, जबकि सना बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रही थी। डर के मारे सना एक कदम पीछे हट गई। उसका गला सूख गया। तभी आईने में मौजूद उस प्रतिबिंब ने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और बोला, आखिर तुम आ ही गई। तुमने मेरा कहा मान ही लिया। उसी क्षण कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सना की सांसों से धुआं निकलने लगा। दीवारों पर काली परछाइयां रेंगने लगीं। कौन हो तुम? आईने में मौजूद वो प्रतिबिंब मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसकी बातें तुम इतने दिनों से सुनती आ रही हो। मैं वही हूं जिसे लोग इब्लीस कहते हैं, और तुमने मुझे आजाद कर दिया। ये सुनते ही सना डर के मारे वहां से भागी। वो बिना पीछे देखे दौड़ती रही और घर पहुंचकर ही उसकी सांस में सांस आई। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब इब्लीस की आवाज हर समय उसके साथ रहती थी। सुबह हो या शाम, हर वक्त उसे अपने कानों में उसी की फुसफुसाहट सुनाई देती।
रात होते ही उसकी काली परछाई सना के सामने आकर खड़ी हो जाती। अब सना ठीक से सो भी नहीं पाती थी। सना, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? आजकल तुम हर समय खोई खोई सी रहती हो। हाँ भाईजान, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा, तुम्हारा भाई हर समय तुम पर नजर रखता है। जानती हो क्यों? उसे लगता है कि वो तुम्हें अपने नियंत्रण में रख सकता है, लेकिन अब उसका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसीलिए वो परेशान है। इब्लीस की बातें सना के दिमाग में हथौड़ों की तरह गूंज रही थीं। धीरे धीरे वो आरिफ से नफरत करने लगी। एक दिन आरिफ उसके पास आया और बड़ी गंभीरता से बोला, सना, मुझे लगता है तुझे किसी की मदद की जरूरत है। अगर तू कहे तो हम किसी डॉक्टर के पास चलें। लेकिन आरिफ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसी क्षण वो तुम्हें पागल खाने भेजना चाहता है। वो तुम्हें पागल समझने लगा है। इब्लीस की बातें सुनते ही सना का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने गुस्से में आकर आरिफ पर हमला कर दिया। आरिफ बुरी तरह घबरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सना के साथ हो क्या रहा है। वो तुरंत एक मौलवी साहब के पास पहुंचा और उन्हें पूरी कहानी सुना दी। मुझे लगता है कोई उसके मन को नियंत्रित कर रहा है। यदि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही सच है तो वो इब्लीस की गिरफ्त में है। वो उससे अपने मनचाहे काम करवा रहा है। ये लो, दुआ पढ़ा हुआ पाक पानी, इसे सना को पिला देना और कल सुबह उसे मेरे पास लेकर आना। आरिफ जब घर पहुंचा तो उसने देखा सना अंधेरे में चुपचाप बैठी हुई थी। पहले उसने कमरे की लाइट जलाई, फिर धीरे धीरे उसके पास गया। सना की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसे देखकर आरिफ एक पल के लिए डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने दुआ पड़ा हुआ पाक पानी सना के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही पाक पानी की बूंदें उसके शरीर पर पड़ी, उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। सना, ये दुआ पड़ा हुआ पाक पानी है, इसे पी लो। उसकी बात मत सुनना, वो तुम्हें अपने वश में करना चाहता है। सना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने वो पाक पानी पीने से मना कर दिया। तब आरिफ ने उसके चारों ओर हवा में पाक पानी के छींटे डाले। जैसे ही वे पवित्र जल की बूंदें इब्लीस को छूकर गुजरी, वो एक दर्दनाक चीख के साथ वहां से गायब हो गया। सना, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता। प्लीज ये पाक पानी पी लो। ये कहते हुए आरिफ ने सना को वो पाक पानी पिला दिया। उस पाक पानी का असर धीरे धीरे सना पर होने लगा, लेकिन उसी रात उसे फिर से आईने में इब्लीस दिखाई दिया। एक लंबी विशाल काली आकृति। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। तुमने वो पाक पानी पी लिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम मेरी हो। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। उस रात घर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। खाली कमरों में किसी के कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। पूरे घर में दहशत फैल गई। फिर आरिफ ने भी उस लाल आंखों वाली आकृति को देखा, जो सना के कमरे के एक कोने में बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रात बीत गई। अगली सुबह आरिफ सना को लेकर मौलवी साहब के पास पहुंचा।
बुजुर्ग मौलवी साहब ने ध्यान से उनकी पूरी बात सुनी। फिर कुछ दुआएं पढ़ने के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सना, जिस चीज की आवाज तुम सुन रही हो वो तुम्हारी कमजोरी से ताकत हासिल कर रही है। तो मैं क्या करूं? बस एक बार डरना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या सिर्फ इतना करने से सब ठीक हो जाएगा? डर उसका भोजन है, और जब उसे भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? उस रात मौलवी साहब, आरिफ और सना तीनों काला मंजिल पहुंचे। बाहर बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। हवेली की दूसरी मंजिल पर वही चौथा कमरा एक बार फिर अपने आप खुल गया। आईना एक बार फिर उनके सामने था, लेकिन इस बार उसमें किसी का प्रतिबिंब नहीं था। उसकी जगह एक विशाल काली आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। जैसे ही वे तीनों उस कमरे के भीतर पहुंचे, कमरे की दीवारें जोर जोर से कांपने लगी और फर्श धीरे धीरे हिलने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे? कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ मेरी है। इतना कहते ही इब्लीस जोर से दहाड़ा, लेकिन उसी क्षण मौलवी साहब ने दुआ पढ़नी शुरू कर दी। आरिफ ने मजबूती से सना का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर इब्लीस गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और भयानक धमाके के साथ खिड़कियों के सारे शीशे एक एक करके टूट गए। फिर कमरे में रखा वो विशाल आईना धीरे धीरे चटकने लगा। उसमें अनगिनत दरारें पड़ गईं और हर दरार में एक अलग चेहरा दिखाई देने लगा। कहीं डर से सहमा हुआ चेहरा, तो कहीं दर्द से रोता हुआ चेहरा। और फिर जैसे ही मौलवी साहब की दुआ पूरी हुई, आईना एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। पूरा कमरा घने अंधेरे से भर गया। कुछ सेकंड तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, पूरी तरह शांत। वो काली आकृति गायब हो चुकी थी। फुसफुसाहटें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। सना जोर जोर से रोने लगी। कई महीनों बाद पहली बार उसे अपने दिमाग में पूरी खामोशी महसूस हुई। लेकिन उसी क्षण उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे उसकी त्वचा काली पड़ने लगी। मौलवी जी, देखिए, इसे ये क्या हो रहा है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों का जमा हुआ अंधेरा एक साथ उसके शरीर से बाहर निकल रहा हो। धीरे धीरे उसकी त्वचा गलने लगी, उसके हाथ सड़ने लगे। उसका चेहरा अब पहचान में भी नहीं आ रहा था। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी दिखाई दे रही थी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, अब कोई आवाज नहीं आ रही। कितनी शांति है। इतना कहते ही सना ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ महीनों बाद नाजिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। तभी
उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास धीरे से फुसफुसाया। क्या तुम जानती हो सना तुम्हारे बारे में क्या सोचती थी? ये सुनते ही नाजिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे धीरे अपने सामने रखे आईने की ओर देखा। आईने की सतह धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर अचानक उसमें दो लाल चमकती हुई आंखें उभर आईं। अंधेरे में एक धीमी डरावनी हंसी गूंज उठी, क्योंकि शिकार मर सकते हैं लेकिन शिकारी हमेशा एक नया रास्ता ढूंढ ही लेता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।